सुबह का वक्त था। गांव के मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ की छांव में 4 वृद्ध महिलाएं बैठी थीं। उनके हाथों में तुलसी के पत्ते थे और होठों पर बातों की मिठास। पुरानी यादें और अपने अपने घर की बहुओं की बातें चल रही थी। पहली महिला ने गर्व से कहा, मेरी बहू शहर से पढ़कर आई है, बड़े अफसरों से बात करती है और बहुत स्टाइलिश भी है। दूसरी महिला मुस्कराई, मेरी बहू का तो हर पोस्ट इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करता है, वो बिल्कुल मॉडल जैसी लगती है। तीसरी ने भी पीछे नहीं हटते हुए कहा, मेरी बहू के पास अपनी गाड़ी है, पूरे गांव में बस वही एक कार चलाती है, सबकी नजरें उस पर ही टिक जाती हैं। चौथी महिला अब तक चुप बैठी थी। बाकी तीनों ने एक साथ पूछा, तुम्हारी बहू के बारे में कुछ नहीं कहोगी? वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, मेरी बहू साधारण है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ना ही सोशल मीडिया पर मशहूर है, लेकिन उसमें समझ है और दिल बहुत बड़ा है। इतना कहकर चारों महिलाएं उठीं और अपने अपने घर की ओर चल पड़ीं। रास्ते में पहली बहू सामने से आई, आंखों में चश्मा, कान में एयरपॉड्स, सिर झुकाए मोबाइल में व्यस्त। उसने अपनी सास को देखना तो दूर, नमस्ते तक नहीं की। कुछ कदम आगे दूसरी बहू मिली, कार से उतरी, फोन पर किसी से बात करती रही और सास को अनदेखा करते हुए निकल गई। इसके बाद तीसरी बहू दिखी, हाथ में कैमरा, चेहरे पर मेकअप, मंदिर के पास खड़े होकर सेल्फी लेने लगी, सास की ओर एक नजर भी नहीं डाली। अब चौथी बहू आई, माथे पर बिंदी, हाथ में पूजा की थाली, सिर पर आंचल। उसकी सादगी और शालीनता देखते ही बन रही थी। चारों सासें उसे देखती रहीं। वो दूर से ही बोली, माँ जी, इतनी देर मंदिर में बैठी थी, चलिए मैं पानी लाकर देती हूँ। वो दौड़ कर आई, माँ के पैर छुए और प्यार से बोली, आप बैठिए, मैं तुलसी के पत्ते चढ़ा देती हूँ। बाकी तीनों सासें चुपचाप उस दृश्य को देखती रह गईं, आंखों में हल्की लाज और मन में सोच का सागर। तभी एक वृद्धा ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, असली रत्न सोना चांदी नहीं होता, ना ही डिग्रियां या गाड़ी। असल रत्न वो होता है